नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भांबू ज्ञानशाला पर। तो भांबू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर हमारी प्रजामंडल की क्लास चल रही है और जो प्रजामंडल है वो राजस्थान के जो प्रजामंडल है उनकी क्लास चल रही है। और हिस्ट्री के ये जो टॉपिक चल रहे हैं, प्रजामंडल चल रहा है, इससे पहले भी मैं कई टॉपिक है वो करवा चुका हूँ। नई रिकॉर्डेड क्लासें हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए और आप देख लीजिए। पीछे भी कई वीडियो में मैं आपको कह चुका हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी पॉइंट में आपको लगे भी कोई डेट मैंने गलत बता दी है या कोई भी पॉइंट है वो ऊपर नीचे है तो आप नीचे कमेंट में कर देना ये सही है। और क्लास है वो सुबह 8 बजे आती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आपको अगर क्लास का टाइमिंग चेंज करवानी है तो आप नीचे कमेंट कर देना, वो टाइमिंग कर दी जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डूंगरपुर प्रजामंडल से। तो ये प्रजामंडल की लास्ट क्लास है, इससे पहले की क्लास है आपको देखनी है। तो यहाँ आप कोने पर जाएंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर मैं प्रजामंडल की जो पहली क्लास है वो लिंक है ऐड कर दूंगा। और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, बाकी आप डायरेक्ट भी चैनल पर जाके प्ले लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। तो जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वो 1 अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय ने की थी। भोगीलाल जो पांड्या है उनको वागड़ के गांधी भी कहा जाता है। तो वागड़ का जो गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में वागड़ सेवा संघ की स्थापना की थी, जिसका जो उद्देश्य था वो बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना था। आजकल के लोगों की तरह नहीं है कि नहीं मंदिर नहीं बनाना, स्कूल बनाओ, हमें शिक्षा दो। तो कोई जो मंदिर बन रहे हैं वो कोई सरकार गवर्नमेंट नहीं बना रही है। वो जो मंदिर बन रहे हैं वो लोगों के द्वारा अपनी श्रद्धा के अनुसार बनाए जा रहे हैं। स्कूल है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं और आप अपनी संस्था बना के भी स्कूल है वो चला सकते हैं। पर्सनली तौर पर भी आप अपना स्कूल चला सकते हैं। लेकिन जो मंदिर है वो श्रद्धा का और सामूहिक रूप से होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा पे जोर हमेशा से दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मंदिर होते थे जहाँ वो पंडित जी होते थे तो वो शिक्षा देते थे, उसके पास में गुरुकुल होता था। इस हिसाब से पुराना सिस्टम चलता था। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि 1944 में यानी देश की आज़ादी से पहले ही शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। लेकिन आजकल तो इस शिक्षा को राजनीति का मुद्दा बना लिया है। ये गवर्नमेंट आती है अपना प्रमोशन करके चली जाती है किताबों में, दूसरी आती है वो सिलेबस को चेंज कर देती है। अभी ये जिले बनाए हैं नए, आपको भी पता होगा। कोई कंफर्म नहीं है अभी क्या डाटा नया है क्या पुराना है, किस हिसाब से एग्जाम में देंगे। लेकिन हम तो नए के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो जो प्रजामंडल लाइन में तो कोई डाटा चेंज होना ही नहीं है, जो प्रजामंडल है वो है। तो इसलिए मैं जियोग्राफी है वो थोड़ा रुक के स्टार्ट करूँगा। उसके बाद में इसी डूंगरपुर जो प्रजामंडल है इसके अंदर आता है पुनवाड़ा जो कांड है। ये होता है 30 मई 1947 को सेवा संघ द्वारा स्थापित पुनवाड़ा विद्यालय को बंद करवाने के लिए विद्यालय के अध्यापक हैं वो शिवराम भील को पीटा गया। ये देखिए ये चीज़ें और रोकने वाली कि जो टीचर है उसको ही पीट दिया गया है। इस घटना को पुनवाड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये देखिए रास्ता पार जो कांड है ये 19 जून 1947 को सेवा संघ द्वारा स्थापित रास्तापाल जो विद्यालय है उसको बंद करवाने के लिए वहाँ के जो अध्यापक है सेंगाबाई को बचाने के प्रयास में नाना भाई खाट नामक अध्यापक और कालीबाई नामक छात्रा है वो शहीद हो गए थे। तो इस जो घटना है इसका जो वर्णन है वो रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है। और ये जो कालीबाई है इसका डूंगरपुर के अंदर जो झील है उसके किनारे पे इसकी जो स्मृति चिन्ह है वो भी लगा हुआ है। तो ये प्रेरक के लिए भी ये देखिए टीचर की के लिए अपनी जान दे दी थी। और ये बताते हैं कि 13-14 साल की ही एक बालिका थी, कोई बड़ी नहीं थी। उसके बाद में आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। इसकी जो स्थापना है वो 1945 में दूजली भाई मणिभाई नागर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी। उसके बाद में आता है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो इसकी जो स्थापना है वो 1945 में चुनीलाल प्रभाकर और अमरीलाल पाठक ने या पायक या पाठक ये ने की थी। तो आप पाठक मोस्टली आता है, पायक भी कई जगह हो सकता है मिल जाए।
इसके बाद चलते हम आगे। आगे आता है जैसलमेर प्रजामंडल। तो जैसलमेर में राजनीतिक जागृति का जो श्रेय है वो रघुनाथ सिंह, आयदान सिंह, शिव सिंह गोपा, सागरमल गोपा, जीवनलाल कोठारी को जाता है। रघुनाथ सिंह ने 1932 में जैसलमेर में माहेश्वरी नव युवक जो मंडल है उसकी स्थापना की थी। 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस है वो मनाया गया था। और राजस्थान का जो अंडमान निकोबार भी है इसको कहते हैं। इसके बाद में 5 अप्रैल 1931 को जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने मोतीलाल दिवस है वो मनाया था। तो यह दिवस है ये आप थोड़े से ध्यान में रखना। अब ये जो सागरमल गोपा है इन्होंने कुछ जो पुस्तकें हैं उनकी रचना की थी। तो उसमें है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज, ये जो जैसलमेर की रियासत है उनके खिलाफ है कि इसमें रघुनाथ सिंह के खिलाफ झूठा जो मुकदमा चलाया था उसके बारे में है। उसके बाद में जैसलमेर में गुंडा राज यानी जैसलमेर में जो सरकार के जो तानाशाही उसका वर्णन है। उसके बाद में आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक है उसकी रचना की थी। तो ये सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें, तो इसको आपको ध्यान है वो रखना है। उसके बाद में बात करें तो 4 अप्रैल 1946 को जेलर गुमान सिंह द्वारा जेल में यातनाएं दिए जाने के कारण सागरमल गोपा है उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में सागरमल गोपा की जो मृत्यु है उसकी जांच के लिए सरकार ने गोपाल स्वरूप पाठक आयोग है उसका गठन किया था, लेकिन सागरमल गोपा को आग लगाकर मारा गया था। ये सच्चाई है, बाकी सरकार है वो तो अपने उपलक्ष्य में दिखाएगी, इसको आत्महत्या है वो दिखा दिया था। लेकिन कौन जेल में तेल पहुंचाए, कौन उसके ऊपर डाले, कहाँ से उनके पास माचिस आ गई, तो उसको आत्महत्या वो घोषित कर दिया गया। उस समय जो जैसलमेर के जो शासक थे वो थे जवाहर सिंह। जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1945 में मीठालाल व्यास ने की थी। इसको आप याद रख सकते हैं कि जैसलमेर यानी जे और मीठालाल से मीठा यानी जेम मीठा। 1945 जेम मीठा, जेम जे से जैसलमेर, मीठा से मीठालाल व्यास 1945। उसके बाद में आता है झालावाड़ प्रजामंडल। इसकी जो स्थापना ये होती है 1946 में मांगीलाल भव्य ने की थी। इसी राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल है वो माना जाता है क्योंकि 46 चल रहा है, 47 में देश अब आज़ाद हो जाता है। तो इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो यहाँ के शासक हरिश्चंद्र है उन्होंने भी सहयोग है वो किया था। इसके जो अन्य सदस्य हैं उन्हें मदन गोपाल, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल ये शामिल है। उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल है, उसकी स्थापना जयपुर के साथ ही हो गई थी 1931 में, लेकिन सबसे पहले माना जाएगा जयपुर प्रजामंडल। उसके बाद में पंडित नैनूराम शर्मा, कांतिलाल जैन, ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद, हरिमोहन माथुर ये इसके जो सदस्य हैं ये माने जाएंगे। उसके बाद में हाड़ौती प्रजामंडल है, ये आएगा 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा, फैज मोहम्मद के द्वारा। उसके बाद में आएगा कोटा प्रजामंडल 1939, पंडित नैनूराम शर्मा। ये देखिए हाड़ौती और कोटा है, इसमें अंतर है, ये देख लीजिए 5 साल का अंतर है। हाड़ौती प्रजामंडल पहले, कोटा प्रजामंडल बाद में। पंडित नैनूराम शर्मा ने ही हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की और कोटा प्रजामंडल की भी पंडित नैनूराम शर्मा ने। इनके सहयोगी थे हाड़ौती वाले में तो फैज मोहम्मद और कोटा प्रजामंडल में अभिन हरी। 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है वो की थी। ऋषिदत्त जो मेहता ने बूंदी से राजस्थान नामक समाचार पत्र है उसका प्रकाशन है वो किया था। अब ये आप देख ले सकते हैं कि जो मूल स्थान है और अलग अलग स्थान पे जो स्थापित प्रजामंडल है उनके नाम। जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना है वो कलकत्ता में की गई थी। सिरोही है उसकी जो स्थापना है वो मुंबई में की गई थी। भरतपुर है इसकी स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। जैसलमेर है इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। आगे मैं आपको अलग अलग जो सन है वो बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं भी प्रजामंडल कौन सा और स्थापना वर्ष। तो 1931 में जयपुर और बूंदी, 1934 में जोधपुर और हाड़ौती, 1936 में बीकानेर। 1938 है इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये 4 तो आपको 1938 है। धौलपुर में 1936 दे रखा है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ये देखिए करौली में 1938 में भी दे रखा है, 39 में भी, लेकिन आप 38 याद रखना, तो इसके आसपास होगा तो आपको याद है वो रह जाएगा। उसके साथ 1938 में मेवाड़ और शाहपुरा भी होंगे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली।
4 तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, A, B, C, D 1938। उसके बाद मेवाड़ और छापरा। उसके बाद 1939 की हम बात करें तो सिरोही, किशनगढ़, कोटा। करौली आप 38 में याद रखेंगे, 39 ये दे रखा है, हो सकता है 38 ऑप्शन में ना हो तो ये 39 आपको मिल जाए। 1942 में कुशलगढ़, 43 में बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर। ये 43 दे रखा है लेकिन आप बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है उसका 45 ही मानिएगा, और 46 झालावाड़। बस ये लास्ट है। प्रजामंडल की क्लास यहाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि आपको भी पता है भी आपको भी पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो मैं भी आपको फ्री करवा रहा हूँ, तो कम से कम सब्सक्राइब तो आप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।